हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नवनीत बुरा और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सक्सेस पर, जहां पर हम वो कैब को सिर्फ पढ़ते ही नहीं बल्कि उसे याद भी रखते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की तपस्या को। हमारा आज का वर्ड है इवानसेंट। इवानसेंट में दोस्तों क्या वर्ड आता है? सेंट। तो सेंट का मतलब क्या होता है? परफ्यूम। आप में से बहुत सारे दोस्त सेंट लगाते होंगे या फिर परफ्यूम यूज करते होंगे, तो आप नोट करते होंगे कि बहुत सारे दोस्तों का जो सेंट है वो कुछ ही देर बाद ही उड़ जाता होगा, उसकी खुशबू चली जाती होगी। ठीक है? तो वो क्या होता है, अब उस सेंट की खुशबू क्या होती है? टेम्परेरी होती है। तो हमारे इवान सेंट का मतलब भी क्या हो गया? टेम्परेरी, या फिर जो चीज कुछ समय के लिए हो। ठीक है दोस्तों, अब हम इसके सिनोनियम्स के बारे में पढ़ेंगे। हमारा फर्स्ट सिनोनियम है ट्रांसेंट। ट्रांसेंट में दोस्तों क्या वर्ड आता है? रन। RAN। तो रन क्या है? तो हमारी रन की सेकंड फॉर्म है रन, रन, रन। तो रन का मतलब क्या होता है? भागना। तो अब जैसे आप तैयारी कर रहे हो, तो आप में से बहुत सारे बच्चे बिल्कुल भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते होंगे। ठीक है? तो अब आप भाग कर देखोगे ना, तो कुछ आप ना कुछ ही देर तक भाग पाओगे, फिर आप रुक जाओगे, आपका शरीर थक जाएगा। ठीक है? तो आपकी बॉडी कुछ ही देर के लिए रन कर पाएगी। तो हमारा ट्रांसेंट का मतलब क्या हो गया? उस समय के लिए या फिर थोड़े समय के लिए। हमारा नेक्स्ट सिनोनिम है ट्रांजिस्ट्री। ट्रांजिस्ट्री में दोस्तों फिर से क्या वर्ड आता है? रैन आ गया। आप फिर से क्या है? कम समय के लिए भाग पाओगे, टेम्परेरी भाग पाओगे, लंबे टाइम तक नहीं भाग पाओगे। नेक्स्ट सिनोनिम है इफेमरल। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है दोस्तों। इफेमरल, इफेमरल का मतलब होता है कि ना, जो चीज कुछ समय के लिए होती हो या फिर थोड़े समय के लिए होती हो, जो शॉर्ट लिव्ड हो। ठीक है? हमारा नेक्स्ट सिनोनिम है फ्लीटिंग। फ्लीटिंग का मतलब होता है कि ना, जो चीज बिल्कुल ऐसे चुटकियों में हो गई हो, बिल्कुल एकदम इंस्टेंटली। ठीक है? जैसे कोई खेल रहा है, कोई प्लेयर खेल रहा है, तो उसके इंस्टेंट इंजरी होगी। ठीक है? वो एक पल भर में, बस 1 सेकंड के टाइम, 1 सेकंड के अंदर-अंदर उसके इंजरी होगी। ठीक है? वो कि जो चीज़ बहुत ही जल्दी हो जाए, जो बिल्कुल भी टाइम ना ले। नेक्स्ट वर्ड है टेम्परेरी। टेम्परेरी का मतलब ये होता है कि जो चीज़ लंबे टाइम तक ना टिके। नेक्स्ट वर्ड है ब्रीफ। ब्रीफ का मतलब क्या होता है? छोटा करना। ठीक है? जैसे मैं कह दूँ आपकी कोई चीज़ मुझे ब्रीफ में बताओ, आप उसे छोटा करके बताओगे। ठीक है? क्योंकि आप उसमें फिर मुझे थोड़े समय में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे पाओगे। ठीक है? नेक्स्ट है मोमेंटरी। हम कहते हैं ना, ये मूवमेंट है भाई। ठीक है? जिस दिन आप जॉब लगोगे तो आप बहुत ज़्यादा एन्जॉय करोगे। उस दिन आपको कोई रोकेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो आपका मूवमेंट होगा। आपका खुशी मनाने का मूवमेंट होगा वो। ठीक है? पर वो होगा शॉर्ट टाइम के लिए, पर आप उसमें आपको कोई रोकेगा नहीं, कोई टोकेगा नहीं, कि आपने सिलेक्शन ले लिया है। तो वो पल एन्जॉय करना, वो क्या है? आपकी मूवमेंट है। नेक्स्ट वर्ड है शॉर्ट लिव्ड। शॉर्ट लिव्ड तो हो गया कि कुछ समय के लिए जो जीवित रहे। ठीक है? टेम्परेरी रहे। नेक्स्ट वर्ड है वैनिशिंग। वैनिश का मतलब क्या होता है? गायब हो जाना, धीरे-धीरे करके गायब हो जाना। नेक्स्ट वर्ड है फ्यूगेशियस। तो दोस्तों, ये है आज का चैलेंजिंग वर्ड। इसका कोड आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है पेरिशेबल। पेरिशेबल में क्या वर्ड आता है? RISHA, रीशा। रीशा को हम पढ़ेंगे रिश्ता। ठीक है? तो आजकल के दोस्तों जो रिश्ते होते हैं, जो रिलेशंस होते हैं, वो लंबे समय तक नहीं टिक पाते। वो टेम्परेरी होते हैं, वो परमानेंट नहीं होते। ठीक है दोस्तों, एक बार हम इन सभी को रिवाइज़ कर लेते हैं। ट्रांज़िट, ट्रांजिस्ट्री दोनों में क्या हो रहा था? रैन। हम बहुत कम समय के लिए अब भाग पाएंगे, क्योंकि हम अब फिजिकल एक्टिविटी कम करते हैं। इफेमरल बहुत इंपॉर्टेंट इडियम है। इसका मतलब क्या होता है? टेम्परेरी या फिर शॉर्ट लिव। फ्लीटिंग, जो चीज बिल्कुल ऐसे चुटकी भर में हो जाए, एक एक पलक झपकते हो जाए, मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन में हो जाए। टेम्परेरी, जो चीज लंबे समय तक ना टिके, टेम्परेरी हो। ब्रीफ, छोटा करके बताना। मूवमेंट्री, ये आपका मूवमेंट है। जब आप जॉब लग जाओगे, तो उस दिन आपको एंजॉय करने से कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि वो आपका मूवमेंट होगा। ठीक है? वो खुशी बहुत कम टाइम के लिए होगी, पर वो मोमेंट आपका ही होगा, उससे आपको कोई नहीं छीन सकता है। नेक्स्ट वर्ड है शॉर्ट लिव। नेक्स्ट है वैनिशिंग, जो गायब हो जाते हैं देर करके। फ्यूगेशियस आज का चैलेंजिंग वर्ड है। पेरिशेबल में क्या वर्ड होता है? रिश्ता। तो आजकल के रिश्ते टेम्परेरी होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम इसके एंटोनियम्स के बारे में पढ़ेंगे। हमारा पहला एंटोनियम है लास्टिंग, मतलब जो चीज लास्ट तक टिके, लंबे समय तक टिके। नेक्स्ट है लॉन्ग लिव्ड, वो लंबा चले, कोई चीज लंबे समय तक जीवित रहे। यानी वो क्या है? वो टेम्परेरी नहीं है, वो लंबे समय तक चलेगी। नेक्स्ट वर्ड है प्रीनियल। तो जैसे आपने क्रॉप्स वगैरह में पढ़ी होगी टर्म, स्पेशली जैसे आप जब आप क्रॉप्स पढ़ते हो कि ये क्रॉप्स 1 साल में तैयार होती है, उसे हम एनुअल कहते हैं। ठीक है? जो 2 साल में हो जाए, उसे बाइनियल कहते हैं। जो प्रीनियल, मतलब जो 2 साल से ज़्यादा टाइम का समय ले, वो कि वो काफ़ी लंबे समय में उगे।
ठीक है, तो काफी लंबा समय हो गया ये, तो ये क्या हो गया, टेम्परेरी का अपोजिट हो गया। नेक्स्ट वर्ड है एंडलेस, अनंत काल तक, एंड तक। ठीक है, जो एंड तक टिके, मतलब वो क्या है, वो टेम्परेरी नहीं है, वो परमानेंट है। नेक्स्ट वर्ड है ड्यूरेबल। तो ड्यूरेबल का मतलब क्या होता है कि वो चीज इजीली नहीं टूटती, वो चीज लंबे समय तक चलेगी। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है एंड्योरिंग। तो एंड्योरिंग क्या हो गया, आपका एंड्योरेंस हो गया, यानी आपका स्टेमिना हो गया। ठीक है, जैसे जिसके अंदर, किसी के अंदर अच्छा एंड्योरेंस है, तो वो काफी लंबे समय तक भाग सकता है, जैसे 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर। ठीक है। तो जैसे ट्रांजिस्टर में तो क्या था, रैन रैन था कि आप बहुत शॉर्ट टर्म के लिए रन कर पाते हो, पर एंड्योरेंस का मतलब ये होता है स्टेमिना। और जब भी हमारे अंदर किसी चीज को करने का स्टेमिना होता है, हम उस चीज को लंबे समय तक कर पाते हैं। ठीक है, जैसे आप रनिंग कर रहे हो, या फिर ऐसे जैसे आप बास्केटबॉल खेल रहे हो, या फिर कोई भी गेम खेल रहे हो, जिस चीज के अंदर आपका स्टेमिना है, वो चीज आप लंबे समय तक इजीली कर पाओगे। नेक्स्ट वर्ड है परमानेंट, ये तो वो ही है टेम्परेरी का अपोजिट। नेक्स्ट वर्ड है इम्पेरिशेबल। तो पेरिशेबल में क्या था, रिश्ता जल्दी टूट जाता है, और इम्पेरिशेबल क्या मतलब कि लंबे समय तक चलना। इमोर्टल, इमोर्टल का मतलब होता है अमर। ठीक है, मतलब वो कभी नहीं मरेगा, वो हमेशा रहेगा, वो परमानेंट है। ठीक है, तो टेम्परेरी का अपोजिट क्या होगा, परमानेंट। ठीक है। नेक्स्ट है परपेचुअल। तो हम परपेचुअल के अंदर क्या वर्ड आता है, पेट। तो पेट क्या होता है, आपका पालतू। तो आपका जो पालतू जानवर होता है वो क्या है, वो मरते दम तक आपके साथ रहता है, चाहे आपका डॉगी हो, आपकी कैट हो, आपका तोता हो। ठीक है, आपकी गाय हो, आपकी भैंस हो। ठीक है, जो भी है, जो आपका पेट होता है, वो एंड तक, अपनी लाइफ के एंड तक आपके साथ रहता है। नेक्स्ट वर्ड है परसिस्टेंट। परसिस्टेंट में दोस्तों क्या होता है, सिस्टर क्या बनेगा, सिस्टर। जो हमारी सिस्टर होती है, वो लाइफ के एंड तक हमारे साथ रहती है। नेक्स्ट वर्ड है इटरनल। इटरनल का मतलब क्या होता है, अनंत तक। तो इटरनल का मतलब क्या है, कि जो चीज लंबे समय तक चले, हमेशा, अनंत अनंत काल तक वो चलती ही रहेगी, हमेशा कंटिन्यू रहेगी, कभी खत्म ही नहीं होगी, एंडलेस है वो चीज। इटरनल का मतलब क्या होता है, एंडलेस। नेक्स्ट वर्ड है एवरलास्टिंग, जो लास्ट तक रहे। इन्फानाइट तो होता ही क्या है, अनंत। एक बार हम इन सभी को रिवाइज कर लेते हैं। लास्टिंग, लास्ट तक रहने वाला, लॉन्ग लिव्ड, लंबा जीने वाला, पीरियड, बाकी 2 साल से अधिक टाइम तक। एंडलेस, एंड तक। ड्यूरेबल, मतलब वो चीज इजीली नहीं टूटती, लंबे समय तक चलती है। एंड्योरिंग, एंड्योरिंग का मतलब होता है स्टेमिना। जिस चीज के अंदर हमारा स्टेमिना होता है, उस चीज को हम लंबे समय तक कर सकते हैं। जैसे रनिंग हो गया, खेलना कूदना हो गया, फिर हमारी पढ़ाई भी होगी। हम लंबे समय तक कब पढ़ पाते हैं, जब हमारे अंदर स्टेमिना हो लंबे समय तक पढ़ने का। ये नहीं कि आप पहले दिन, किसी ने तैयारी शुरू की, वो पहले दिन ही 10 10 घंटे पढ़ लेगा, नहीं नहीं। स्टेमिना धीरे धीरे बिल्ट होता है। परमानेंट, इम्पेरिशेबल, रिश्ता कम समय तक चलता है। और अभी हो गया इम्पेरिशेबल, वो क्या, लंबे समय तक चलेगा। इमोर्टल, अमर है, वो अनंत काल तक रहेगा, वो परमानेंट है। परपेचुअल के अंदर क्या था, पेट। हमारा पेट अपनी लाइफ के एंड तक हमारे साथ रहता है। परसिस्टेंट में क्या होता है, हमारी सिस्टर हमारी लाइफ के एंड तक हमारे साथ रहती है। इटरनल मतलब कि अनंत काल तक, कभी ना खत्म होने वाला। एवरलास्टिंग मतलब कि लास्ट तक, और इन्फिनिट, अनंत। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम हमारी तपस्या को कंप्लीट करते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। लाइक एंड सब्सक्राइब करना आपकी इच्छा है।